उस रात कोहरा बहुत घना था। राज सड़क पर छाए सफेद चादर के पार देखने की कोशिश कर रहा था। वह थका हुआ था, उसकी पलकें भारी हो रही थीं, लेकिन उसे गाड़ी चलाते रहना था। वह लगभग घर पहुंच ही गया था। बस थोड़ी देर और, फिर मैं बिस्तर में सुरक्षित हो जाऊंगा। राज ने रेडियो की आवाज बढ़ा दी। उसे उम्मीद थी कि संगीत उसे जगाए रखने में मदद करेगा। उसने घड़ी पर नजर डाली। आधी रात होने वाली थी। राज अपने दोस्त विक्रम से मिलने दूसरे शहर गया था। वे बचपन से ही दोस्त थे। विक्रम एक डॉक्टर था। वह लंबे, अनियमित घंटों काम करता था, लेकिन वह हमेशा राज के लिए समय निकालता था। उन्होंने शाम को अपने बचपन की यादें ताजा की थीं। वे हमेशा की तरह हंसे और मजाक किया था। कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को भूलना अच्छा लग रहा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं थका हुआ था और बिस्तर पर जाना चाहता था। मैंने विक्रम को अपने साथ घर चलने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन विक्रम को अगली सुबह जल्दी काम पर जाना था। कोहरा और घना होता जा रहा था। राज ने गाड़ी धीमी कर दी और अंधेरे में झांकने लगा। उसे लगा कि उसने सड़क के बीच में एक आदमी को खड़ा देखा। उसने ब्रेक मार दिए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कार फिसल गई, पल भर के लिए बेकाबू हो गई। राज ने अपनी सांस रोक रखी थी, टक्कर के लिए तैयार था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह सिर्फ मेरा वहम था, वहां कोई नहीं है। राज ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दी, इस बार और धीरे से। अचानक हरकत की एक झलक दिखाई दी। कोई चीज कार के सामने से भागी। राज के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। उसने एक भयानक आवाज सुनी। विंडशील्ड टूट गई, एयरबैग खुल गए, जिससे कार धुएं से भर गई। राज खांसने लगा, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह हक्का बक्का था, लेकिन वह बता सकता था कि कार अभी भी चल रही थी। यह सड़क से उतर गई और किसी ऐसी चीज से टकरा गई जो पेड़ जैसी लग रही थी। आखिरकार कार रुक गई। राज हिल गया था, लेकिन वह जिंदा था। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकला। उसका सामना सन्नाटे की एक दीवार से हुआ। केवल कार के इंजन की हिसिंग आवाज आ रही थी। राज ने उस आदमी को खोजने के लिए चारों ओर देखा जो उसने सड़क पर देखा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मुझे बेचैनी होने लगी। क्या मैंने पूरी बात कल्पना की थी? तभी उसने उसे देखा। आंखों की एक जोड़ी अंधेरे में चमक रही थी। वे उसे पेड़ों से देख रहे थे। मैं जम गया। मेरा खून बर्फ में बदल गया। कुछ ठीक नहीं था। मैंने उस आदमी को जंगल में भागते देखा था। वो किसकी आंखें थीं? मैं कहां हूं? राज एक अस्पताल के बिस्तर पर जागा। वह ग्रॉगी और डिसोरिएंटेड था। क्या हुआ? एक नर्स ने उसे बताया कि वह एक दुर्घटना में था। वह बच गया था। यह उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। एक दुर्घटना? मुझे मुझे याद नहीं है। राज ने याद करने की कोशिश की कि क्या हुआ था। उसे विक्रम के घर से घर गाड़ी चलाते हुए याद आया। उसे कोहरा याद आया और उसे पेड़ों से उसे देखती हुई आंखें याद आईं। आंखें। मैंने किसी को देखा। नर्स ने उसे बताया कि वह कार में अकेला था। उन्हें दुर्घटना स्थल पर कोई और नहीं मिला था। अकेला? नहीं, मैंने किसी को देखा था। मैं जानता हूं कि मैंने देखा था। राज भ्रमित था। वह कसम खा सकता था कि उसने किसी को देखा था। राज कुछ दिनों बाद अस्पताल से छूट गया। उसे कुछ छोटे और खरोंचें आई थीं, लेकिन वह ठीक था। वह ठीक होने तक विक्रम के पास रहने चला गया। राज, तुम्हें आराम करने के लिए काम से कुछ समय निकालना चाहिए। आपको पूरी तरह से ठीक होने की जरूरत है। मैं दुर्घटना के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन राज उस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे दुर्घटना स्थल पर वापस जाना होगा। शायद मुझे कुछ सुराग मिल जाए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मुझे यह अकेले ही करना होगा। राज ने दुर्घटना स्थल पर वापस जाने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि क्या उसे इस बात का कोई सुराग मिल सकता है कि क्या हुआ था।
राज वापस उस जगह पर गाड़ी चला गया जहां दुर्घटना हुई थी। यह सड़क का एक सुनसान इलाका था जो घने जंगल से घिरा हुआ था। कोहरा तो छंट गया था, लेकिन हवा में अभी भी बेचैनी थी। यह जगह कितनी भयानक लगती है। राज कार से बाहर निकला और चारों ओर देखा। उसने उस पेड़ को देखा जिसे उसने टक्कर मारी थी। उसकी कार जहां टकराई थी वहां छाल पर निशान थे। वह जमीन पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े और मुड़ी हुई धातु को देख सकता था। नुकसान, यह सब अभी भी यहां है। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। पेड़ों में एक आदमी खड़ा था। यह वही आदमी था जिसे उसने दुर्घटना की रात देखा था। वह आदमी लंबा और पतला था। उसके लंबे नुकीले पंजे थे। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। थे। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। राज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर शीशे के समान भारी हो गए। वह डर के मारे लकवाग्रस्त था। उस आदमी ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और राज उसके दांतों को क्रूर मुस्कान में देख सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन हमला कभी नहीं हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह आदमी चला गया था। राज अकेला था। S1 मीडिया। Lonely man in dark forest. Man shouting in desperation in eerie surroundings. कृपया नहीं। क्या अभी क्या हुआ? राज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या माना जाए। उसने सोचा कि वह पागल हो रहा है। तभी उसे कुछ याद आया। विक्रम ने उसे हमेशा बताया था कि जंगल में भूत रहते हैं। उसने हमेशा इसे अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया था। अब वह इतना निश्चित नहीं था। विक्रम, मुझे विक्रम को ढूंढना होगा। उसे विक्रम को ढूंढना था।